शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। मेरा नाम मुस्कान है। मैं सौरभ भैया की कज़न सिस्टर हूँ। वैसे तो सौरभ भैया जब घर पर आते थे तो बहुत मस्ती करते थे। सौरभ भैया गर्मी की छुट्टियों में तो आए हैं, पर मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं तब उनसे भी, जब वो छोटे थे तो मैं और भी छोटी रही होंगी, इसलिए मेरे को और भी याद नहीं है। सौरभ भैया इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं। पार्टी में सबको बुलाया था, बट मेरे को एक बार कॉल भी नहीं किया। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा। कभी भी क्या कहते हैं, मैसेजेस सीन करते भी हैं तो रिप्लाई नहीं देते हैं। मैं शालू हरी सोनी, सौरभ की बड़ी बहन। सौरभ बचपन में जब मम्मी उसको डांटती थी कि छत पे नहीं जाना है, बट वो छत पे जाता था और पतंग उड़ाता था। मम्मी उसके लिए कितना डांटती थी, इतना डांटती थी। फिर अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी उसकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी थी। सर आते थे, उसको कितने बार उठक बैठक करवाते थे और उसको पीठ पे बोलते थे, धप करके मारते थे। उसकी अच्छी बात ये है कि वो हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देता है। और फिर एक और इसका मतलब गलत चीज़ ये है कि जब सौरभ मतलब पढ़ाई करता था और मार्क्स कम आते थे, तब वो टीवी पे क्या किया था, पंच किया, उसका हाथ पूरा कट गया। फिर उसके बाद उसके अंदर गुस्सा बहुत है। फिर उसके बाद दैट्स इट। मैं सौरभ भैया की सबसे बड़े मामा की इकलौती बेटी हूँ और भैया की सबसे प्यारी सिस्टर। भैया बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी अच्छाइयाँ इनकी ये है कि हम सब बचपन में ऐसे रहे हैं जैसे लगा ही नहीं कि हम सब मामा मामी के बेटे हों। ऐसा लगा सब एक दूसरे के एकदम सगे भाई बहन जैसे कि सुबह उठना और रात भर सोना नहीं। सबसे बड़ी बात, कोई सोया ये मार के उठाना, और फिर ऐसा मतलब बोरिंग होने नहीं दिए कभी भी। मतलब बहुत एंजॉय कराए हैं। गोरखनाथ मंदिर जाना, जो कि उस टाइम कोई नहीं रहता था मंदिर में, केवल हम चार ऐसे जाते थे। और मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो कभी भी इन्होंने ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि ये बुआ के बेटे हैं। इन्होंने एकदम मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग ब्रो हैं। और ये इनकी बुराइयाँ ये हैं कि हाँ, बचपन में जितना पूछते थे, बुलाते थे, वो अब उतना नहीं है। मतलब बस ये है कि हाँ, कुछ दिनों से बस ऐसा है कि बुला रहे हैं और कुछ एंजॉय करना हो, या जैसे होली सेलिब्रेशन था या कुछ भी है। लेकिन उधर भी ऐसा था कि नहीं पूछते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये, हमेशा बोलते हैं तन्नू कुछ खा लो, मुटा जो, हड्डियाँ रहोगी क्या। गजब बेइज्जती है। मेरा नाम खुशी है। मैं भैया की मामी की बेटी हूँ। भैया की कुछ ऐसी आदतें जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे कि वो मेरी खिंचाई बहुत करते हैं और छोटी छोटी बातों पे सारे बच्चों को ठोकते रहते हैं। और कभी फ्री टाइम में वो कभी कॉल ही नहीं करते, कभी बात करने की कभी भी मेरे को कॉल नहीं किए कि हाँ कैसी हो। और कुछ ऐसी अच्छी आदतें भी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम होता है मेरे को नहीं आता है, और अगर हम उनसे पूछते हैं तो ऐसा समझाते हैं कि मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है। और जब भी यहाँ पे आते हैं गोरखपुर में अपने घर, तो हमसे मिलने ज़रूर आते हैं। तो वो उनकी आदतें बहुत अच्छी लगती है मेरे को, बहुत अच्छे भैया हैं। बस हो गया डन। मेरा नाम शालिनी सोनी, मैं सौरभ की छोटी बहन हूँ। और उसकी गुड मेमोरीज, उसकी बचपन की बात मैं बताती हूँ। हम लोग रिक्शे पे जा रहे थे तो उसको सर्दी हुई थी सौरभ को। उसने क्या हुआ, उसको अब छींकना था, इस साइड में भी लोग, इधर भी लोग। फिर उसने क्या किया, अब छींकने के लिए इस साइड मैं बैठी थी, इस साइड बाकी लोग बैठे थे। तो उसने क्या किया, छींका मेरे तरफ और उसने हाथ नहीं लगाया। तो जो उसका जो कफ होता है सर्दी वाला, वो पूरे मेरे स्कर्ट पे, यहाँ पे ड्रेस पे लग गई। और फिर वो अब सोचे कि मेरे को कैसे बताए, तो उसने क्या किया, उसने हाथ रख दिया
और उसको धीरे धीरे ऐसे से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो हट नहीं रहा था। स्कूल में गई, फिर मैंने वॉश की, और बाकी सब वहाँ रिक्शे पे देख लिए थे, सब इतना कर रहे थे, ओ कर रहे थे। और वो सबसे बहुत गंदा मोमेंट था हम लोग। इतनी बाद में इतनी हंसी आई थी स्कूल में। मैं घर पे आई, मम्मी को बताई थी, खूब पिटाया था। और उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसका पेशेंस लेवल कुछ चीज़ को अचीव करने का बहुत अच्छा है। मतलब लाइक उसको जो चीज़ पढ़ाई में हो या जॉब में था, उसका पेशेंस लेवल बहुत है। ऐसे नॉर्मली कोई इतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं होता कि एक जॉब छोड़ करके दूसरा मतलब पाने के लिए इतना स्ट्रगल करने के बाद फिर उसको इतनी जॉब मिली है। तो वो चीज़ बहुत अच्छा है, उसके अंदर पेशेंस लेवल ये है। ऑनेस्टी उसके अंदर बहुत है, और उसका वो दूसरों के लिए बहुत सोचता है। मतलब दूसरों को खुश करने के लिए बहुत जेनरस है अपने बिलोंगिंग्स के लिए। और उसके अंदर का विल पावर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत अच्छा है उसका। और उसके नेगेटिव पॉइंट तो एक ये है कि वो बहुत केयरलेस है अपनी चीज़ों को लेकर के, और कभी भी सामान कहीं भी इधर उधर फेंक देगा। और लेज़ी है, केयरलेस भी है। लेज़ी इस तरीके से है कि मतलब नहाता नहीं है। पहली बार उसको परसों ही बोला मैंने, नहाने को नहाया नहीं, इतना लद्दड़ है। और केयरलेस गजब बेइज्जती है। है, मतलब केयरलेस इन द सेंस सामान इधर उधर फेंक देता है। और बाकी तीसरा पॉइंट ये है कि अग्रेसिव बहुत है। शॉर्ट टेम्पर नहीं है, पर अग्रेसिव है। मतलब अगर उसको जैसी चीज़ उसको लगता है कि ये कोई नहीं सुन रहा है, एक दो बार होगा तो बहुत मतलब तुरंत एकदम चिल्लाने लगता है। फिर वो, अरे तुमको ऐसे करना चाहिए, मतलब वो चीज़ नहीं करना चाहिए। और उसको ना मतलब मैं चाहती हूँ कि कुछ भी उसको समझाऊं तो वो उस समय पे नहीं समझता है, जब तक वो चीज़ उसके साथ खुद नहीं होती है। मेरा नाम सिद्धिका है, मैं सौरभ भैया की छोटी बहन हूँ। और मुझे उनके में कुछ बुराई है नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो उमंग भैया को ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, और उसे बहुत मानते हैं। जितनी बार आते हैं उसे ही बुलाते हैं, मुझे तो बुलाते ही नहीं है वो कभी। और आते हैं मज़ा ले लेते हैं, सबका वो मज़ा ले लेते हैं। और उनका मुझे एक बचपन का याद है कि वो मुझे ये चिढ़ाते थे कि सिद्धिका तुम दिन पे दिन फैलती क्यों जा रही हो। वो अभी भी ये चिढ़ाते हैं, वो अभी पूछते सिद्धिका तुम दिन पे दिन फैलती क्यों जा रही हो। लेकिन वो अदर एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत केयरिंग करते हैं, मेरी सबकी केयरिंग करते हैं और बहुत मानते हैं। मैं सौरभ की मामी हूँ। सौरभ के लिए कोई बुराइयां हैं ही नहीं। सौरभ बहुत ही अच्छे हैं और हर किसी का केयर करते हैं, और मतलब सबके लिए केयर करते हैं। और बुराइयां तो बस इतनी ही हैं कि आते हैं जब भी हम लोग से बिना मिले चले जाते हैं। हम लोग घर बुलाते हैं तब भी उनके पास टाइम नहीं रहता है, और गाजीपुर में रहते हुए भी हमको कभी साथ ले नहीं गए। गोलू बाबू के बड़ी मामी हैं। हाँ, मेरी जब शादी हुई थी तो गोलू 6 महीने के थे। उनको मेरे गोद में डाला गया था, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी राय देते हैं। हमेशा पढ़ाई के मामले में वो बहुत डांटते हैं, बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। मेरे बच्चे बहुत केयर करते हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान देते हैं, और वैसे ही अपनाते भी हैं उनकी रूल को, और हर चीज़ को, पढ़ाई लिखाई सब कैसे क्या करना है, कैरियर कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा। शादी के बाद हम लोगों को मामी को ना भूल जाए, अपनी बीबी को क्या बोले, सब सही है। मेरे लिए गोलू बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है।
सौरभ की मौसी हूँ, बड़ी मौसी। और सौरभ मेरा बेटा है, बहुत अच्छा बच्चा है वो, सारी बातें भी मानता है। और क्या बताएं उसके बारे में, अच्छाई ही है उसके अंदर, कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से तो। सौरभ का मैं बड़ा मामा हूँ, मेरा नाम श्याम कुमार वर्मा है। सौरभ बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है, और जब गुस्से में आता है उसका गुस्सा ही थोड़ा खराब है, और हमारे बच्चे भी उसकी सारी बात मानते हैं। तो बड़े गुस्से वाला था, सर सामान इधर उधर करता था, और अब संस्कारी हो गया है अपने मम्मी पापा का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 100 की बात मानता है, सब लोगों की बात मानता है, सारे बच्चे उसकी बात मानते हैं। मेरा नाम सोनी वर्मा है, मैं गोलू की सबसे छोटी मामी हूँ। गोलू बहुत ही अच्छे हैं और जब भी आते हैं सारे बच्चों से घुल मिल जाते हैं, और आने के बाद सारे बच्चे गोलू से लगे की अच्छाई। गोलू सबसे अच्छे से बात करते हैं और सारे बच्चों से घुल मिल जाते हैं, और आने के बाद सारे बच्चे गोलू भैया के पीछे लगे रहते हैं। और हम आने के बाद जब आते हैं यहाँ तो हम लोग के पास भी आते हैं, मामी लोग से मिल के ही जाते हैं। और गोलू की बुराई, गोलू जब सारे लोगों को जब यहाँ आते हैं बुलाते हैं तो मामी लोग को भूल जाते हैं। जब बच्चों को इनवाइट करते हैं कि आओ लोग मिलने, मामी लोग को भूल जाते हैं। ये गोलू की बुराई है और बाकी सब कुछ अच्छा है। गोलू बहुत ही प्यारे हैं, सबका ख्याल रखते हैं। आने के बाद 100 लोगों के बीच में भी सबका ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। बाकी सब कुछ अच्छा है। गोलू बहुत ही स्वीट है। मेरा नाम कशिश है, मैं गोलू की 3rd नंबर मामी हूँ। गोलू बहुत अच्छा है और उसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हम लोग अगर एक ढूंढना चाहें तो 1000 मिलेंगी। बुराई तो उसमें है ही नहीं, लेकिन बस वो हमेशा ऐसा ही मुस्कुराता रहे, खुश रहे, बहुत खुश रहे। हम लोग की यही आशीर्वाद उसके साथ है। और गोलू बहुत जल्दी घर आया करे, यही उसमें एक बुराई है कि बहुत लेट आता है। मेरा नाम मयंक सोनी और मैं सौरभ का छोटा जीजा हूँ। सबसे पहले बात करूँगा मैं सौरभ की बुराई का। तो बहुत सारी बुराइयाँ हैं, उसमें से समय की कमी के कारण कुछ बताऊँगा बुराई। सबसे पहली बुराई ये है कि सौरभ रोज नहाता नहीं है। गलत कमेंट मत कीजिए यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ। 2 दिन के आड़ में एक बार नहाता है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज भाई रोज नहाया करो। और दूसरा बुराई जो है वो ये है कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। जब एग्रेसिव होता है तो वो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि मेरे वर्ड्स क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, सामने वाले को हर्ट हो सकता है या नहीं, वो तुरंत सोच नहीं पाता। और जब गुस्से में होता है तो वो कुछ नहीं देख पाता, मतलब ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है गुस्सा आने। अरे तुम मेरे को बात मत करो, तुम मुड़ जाओ, यूं गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। हाँ, के बाद एग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर ही कहूंगा बट एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा गुस्से में कंट्रोल करना है और बाकी सब परफेक्ट है। बुराइयां हो गई, अब मैं बात करता हूँ अच्छाइयों की। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा, बहुत होनहार पुत्र है, एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा सन है, एक अच्छा ब्रदर है, एक अच्छा भाई है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा हस्बैंड भी होगा। मैं डैम श्योर हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छा इंसान है, बहुत सपोर्टिव है, सबको साथ में लेके चलने वाला है, फैमिलियर है, पारिवारिक है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई घमंड नहीं है किसी चीज़ का, मतलब कोई एरोगेंसी नहीं है। और यही चीज़ अलग करती है सौरभ को, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है। एग्रेसिव है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन साथ साथ बहुत डाउन टू अर्थ है। एक बहुत मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा गुस्सा करता है उतना ही सॉफ्ट हार्टेड भी है, कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत ज़्यादा है। ये इमोशनल वाला पार्ट शायद सबको नहीं पता, लेकिन मुझे पता कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। तो
ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंप्लीट पैकेज है और बेस्ट विशेस शादी की और आगे की लाइफ की। थैंक यू सो मच एवरीवन। रुको जरा, सब्र करो, बोला। और जो मैं देखता हूँ नेगेटिव पार्ट जिसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है वो ये कि सौरभ का कई बार ये होता है कि वो बोलना चाहता है कुछ, लेकिन तरीका उसका थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा रूड हो जाता है, थोड़ा सा हर्शिंग हो जाता है, जैसे सामने वाले को बात चुभ सकती है, चाहे कोई भी हो। बात ये है कि उसके दिल में उसके मन में कोई कपट नहीं है, लेकिन वो तरीका जो होता है कई बार वो इतना ज़्यादा रूड हो जाता है जिससे सामने वाला दुखी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है, बस थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, एग्रेसिवनेस को थोड़ा सा कम करना है। विराट कोहली नहीं बनना है हमें धोनी बनना है। काम डाउन होके हमें क्रिकेट खेलना है। हर गली में धोनी है, हर गली में धोनी है लाइफ का। हेलो, मैं सौरभ का बड़ा जीजा हरीश सोनी, ठीक है। बेसिकली आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, मेरा नेटिव है दुर्ग, ठीक है, जो कि एक भिलाई स्टील प्लांट से सिचुएटेड है। तो यहाँ मैं सौरभ के बारे में बात करता हूँ, बेसिकली मैं उसी के लिए बैठा हूँ। तो मैं तो उसका बड़ा जीजा और मेरी शादी हुई थी करीब 2014 में, ठीक है। उस समय सौरभ बीटेक कर रहा था, दिल्ली में था। और जब हम लोग आए थे, जब मेरी सगाई हुई इधर, तो ना शालिनी थी इधर, ना शैलेंद्र था, ना सौरभ था, मैं अकेले था और शालू भी इधर अकेली थी। जब हम लोग की सगाई हो रही थी तो ना शैलेंद्र, ना सौरभ, ना शालिनी, तीनों लोग यहाँ नहीं थे। मैं उन लोग से फर्स्ट टाइम मिला अपने तिलक में, ठीक है, शालिनी से और शैलेंद्र से। लेकिन सौरभ मेरे से मिलने के लिए आया था, मेरे नेटिव दुर्ग, ठीक है। उसको बड़ा वो रहता है, डाउट रहता है कि अरे होने वाला जो जीजा है मतलब कैसा है, ट्यूनिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन थिंग्स ऑल मतलब वो एक बार मेरे से मिलने के लिए आया, शायद पसंद आ गया, इसीलिए बात आगे बढ़ी। लेकिन वो फर्स्ट टाइम अकेले आया था, उसमें बीटेक कर रहा था, मैं क्या सेकेंड ईयर में था। वो अच्छा था और फैमिलियर था, बहुत दुबला पतला था। अभी तो खैर स्मार्ट हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। उस समय दुबला पतला वो भी था, हम भी दुबले पतले थे, ऐसे नहीं है, कोई मोटे हो गए, ठीक है। तो बढ़िया रहा। आप भी देखो, आज हमारा तो एक सुयश हो गया, एक लड़का हो गया, जो कि अभी 4 साल कंप्लीट हो गया, 5th रनिंग है। एंड कल सौरभ की शादी है, वो भी जो वो चाहता था और जो भी उसका टारगेट था वो अचीव कर लिया, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अपनी जिंदगी में बस यही चीज मुकाम रह जाता है कि मतलब अपने टारगेट को पहले अचीव करो, ठीक है ना। वही सबसे बड़ी बात है, जिसमें से 100 में से 80 लोग नहीं कर पाते, 20 लोग करते हैं। उसके पीछे मेहनत है, लड़के ने मेहनत किया है। इंडियन ऑयल मेरी पहचान है, इंडियन ऑयल मेरी पहचान है। तो ही डिजर्व, ठीक है, ओके। बाकी सब ऐसा कुछ भी नहीं है ना, उतना पर्सनल भी सौरभ से मैं इसलिए नहीं बोलूँगा बुराइयाँ, उतना पर्सनल जो सीक्रेट रिलेशनशिप मतलब ऐसा होता है ना, जो छोटी सी छोटी बातें शेयर करें, तो वैसे शेयर तो नहीं होते थे। मतलब बहुत ही मतलब मैं बड़ा हूँ, कम बातें शेयर होता था, लेकिन जितनी भी ट्यूनिंग होती थी हमारी बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। लड़का एनालिटिकल है, एनालिटिकल भी सोचता है, प्रैक्टिकली भी सोचता है, नया है, नया थिंकिंग है। इसी जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बट धीरे धीरे जैसा उसको एक्सपीरियंस्ड होगा तो वो और अच्छे से रिलेशनशिप निभा सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप निभाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट होता है,
और ना सौरभ के लिए, हर किसी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है ना, वो वैसे वैसे वो एक स्मूथ लाइक अ बटर पूरा फिनिश मतलब बढ़िया हो जाता है। वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे सौरभ शादी हुआ, एक्सपीरियंस होगा और स्मूथ होगा, रिलेशनशिप रहती है, बोझ आते कंधे पे तो वो आ जाते हैं। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं, बढ़िया है। और विश यू ऑल द बेस्ट और वेरी हैप्पी वेडिंग, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। सौरभ की मम्मी है और सौरभ बचपन में पढ़ाई को लेकर के बहुत थोड़ा वो होता था, वो परेशान होता था और दादी से अपने ज़्यादा ही लगाव रखता था। दादी उसकी करती थी या हम लोग से करता था बचाने के लिए, और बाकी सब अच्छी चीज़ है। हम लोग को केयर करता है, दवा के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए केयर करता है। ये उसकी अच्छाई है और क्या है। उसको खेल कूद में बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्त अपने भाइयों के साथ अच्छा लगता था। और गोरखनाथ मंदिर में मछली के लिए जाता था, दाना डालने के लिए सुबह 5 बजे भोर में भाइयों को लेकर के। और पढ़ाई के विषय में थोड़ा था, तो पढ़ाई के विषय में भी वो एकदम टॉप पे ही था, अच्छा ही था। और दादी से अपने अधिकतर वो शेयर और मम्मी से करता था बस। शिकायत करती थी तो या घर के सर शिकायत करते थे पढ़ाई को लेकर के या राइटिंग को लेकर के, तो सर घर वाले उसको उठक बैठक करवाते थे। तो अपने दादी से बोलता था कि दादी आज सर हमको इतना बैठाया, तो दादी उसकी मालिश करती थी। दूसरे दिन उसकी दादी कहती थी आज सौरभ को पेट में दर्द है, आज नहीं पढ़ेगा, आज उसका तबीयत नहीं ठीक है। तो इसी से दादी उसकी बचा लेती थी। उसकी दादी बहुत अच्छी थी। दादू तो खैर देखा ही नहीं है, हम लोग भी नहीं देखे हैं, पर दादी थी तो बहुत अच्छी थी। और सौरभ शुरू से ही बहुत अच्छा है, सबका केयर करता है, मम्मी पापा का चाहे भाई लोग का ही सबका केयर करता है, सबको मिल के ही रहता है। और सब दोस्तों के साथ खेल कूद में फ्रेंड लोग के साथ मौज मस्ती करता है। यही है सौरभ की जीवनी। सौरभ की फूफा जी हैं। सौरभ के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनका जो है कि चरित्र ठीक है। वो पढ़ने में लिखने में भी बहुत बढ़िया है। सर्विस में भी लग गए हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं। सुधार उनमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है। उनके सब तो अच्छैया दिख रहा है, छोटे से लेकर के हम अभी तक हुए हैं, उनमें कोई कमी हमने नहीं देखा है। कहना चाहिए और तो उनका देख रहे हैं कि उनका सब ठीक है, बुराई तो उनमें नहीं है, कोई बुराई हम नहीं उनके विषय में जान रहे हैं कभी। बुआ का अरे गोलू का बुआ है, माया है, और हम आए हैं उसको बताने कि छोटे ये बहुत बदमाशी किया है, बहुत चंट हो गया है था, और बहुत मैंने किसी पढ़ने में मन नहीं लगता था उसका। भैया भाभी बहुत मम्मी बहुत उसको काम कर रही थी। उसका बहुत खेलता था, बहुत बदमाशी करता था, और आता था लड़ाई झगड़ा करता था, बहुत बदमाशी होगी कर और बदतमीज था। अंदर बहुत अच्छाई भी है, बहुत मानता भी है, अच्छाई भी है, बहुत स्वीट है और बहुत अच्छा लिखा है। अब पढ़ने में अच्छी भी है और तेज है। मैं सौरभ सेठ के पापा हूँ, और मैं जो हूँ वो बचपन में वो आता था दुकान से, तो
देखते ही या तो सो जाते थे डर के वजह से, या तो पढ़ते थे। और ये सौरभ सेठ जो है पहले से ही बहुत मतलब ब्रिलियंट माइंडेड बच्चा है, अच्छा पढ़ता था, दिमाग भी बहुत तेज है उसका। और सब ठीक है, सौरभ सेठ अच्छा लड़का है। और शादी के बाद जो है वो सबको लेकर चलेगा, ये उम्मीद है हमको, पूरा परिवार को लेकर चलेगा शादी के बाद। अपने बीवी को भी समझाएगा, अगर इन केस कोई गलती की उसकी बीवी ने तो उसको भी ठीक ठाक समझाएगा और सुधार भी करेगा। वो बुराइयाँ जो थी वो कोई बुराइयाँ उसके अंदर नहीं थी, पहले से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, ब्रिलियंट माइंडेड था वो। बढ़िया था। मेरा नाम निशा सेठ है, हम सौरभ की भाभी हैं। और अच्छा है, क्या बताएं। बाबू को अच्छे से खिलाते हैं और बस। मेरा नाम शैलेंद्र सेठ है, मैं सौरभ का बड़ा भाई हूँ। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार उमंग और सौरभ ने मिलके गार्लिक ब्रेड बनाया था और खिलाया नहीं था, सबसे बड़ी बात है। और वो चीज़ ऐसा था कि जरा उठ के मेरे नाक के अंदर घुस गया था, लेकिन आप खा नहीं पाए थे। तो वो बुराई सबसे अच्छा आता है। दूसरी चीज़ कि उसको कुछ बनाने को मत बोलना, जब बनाना का तो भैया पहले एक डिपेंडाल या फिर इंटरकुनाल खा के बैठिए, उसके बाद ही पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा आप मुंह से करेंगे या कहीं और से करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसको कुछ नहीं आता है खाना वाना बनाने में, पहले बता रहे हैं। मैगी वगी अगर हो गया तो ठीक, वरना भैया ठीक है, कप्पा नूडल्स जिंदाबाद, उसके आगे कुछ पता आता नहीं है कहीं ना कहीं पे, और कुछ नहीं। और घर गृहस्थी में तो छोड़ दीजिए, हमको तो भैया पता नहीं है, आगे राम भरोसे को लगता है काम चलेगा एकदम आगे का, और कैसे चलेगा हमें खुद नहीं पता है कि भैया वो और कैसे अंकिता संभालेंगे सब कुछ। लेकिन इस चीज़ का हम एक सलवार जब देखना चाहेंगे, उसका भी वीडियो शकल भी देखना चाहेंगे कि दाढ़ी रहती है, दाढ़ी गायब होती है इस चक्कर में थोड़ा सा। और क्या बोलेंगे, दिल्ली में तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे तो कुछ भी। अब भैया हम तो 9 से 7, 9 से 9 ऑफिस रहते थे, बाकी उसके पता नहीं है हमको तो। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है ना, बीच में क्या था क्या नहीं था, और कुछ तो ऐसा कुछ था नहीं। समझ जाओ कि बस शेर पे भवानी माता सवार हो गई है और कुछ नहीं, त्रिशूल लेके, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, समझे बस। मेरा नाम सत्यम वर्मा है। गोलू भैया मेरे, सौरभ भैया मतलब मेरे जो है कज़िन लगते हैं। और इनके अंदर अच्छाइयाँ ये हैं कि मतलब इन्होंने बहुत परिश्रम किया, इतने अच्छी जगह पे पहुँचे और इतनी अच्छी जॉब मिली और एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही है। और अच्छा ही रहा सब कुछ अभी तक का, जो भी रहा सब कुछ बढ़िया ही रहा है और आगे भी बढ़िया ही रहेगा, बस सब कुछ अच्छा ही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मुड़ जाओ, चले जाओ चुपचाप। सर हम नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे हम? नहीं, मैं करूंगा तो कुछ नहीं, बाकी नंगे होके न नदी उतार दूंगा तुमको मैं। अच्छा सर। हाँ तो... ये आयु दूसरों को पढ़ाना, मैं 12 खड़ी पास हूँ। अच्छा हाँ, तो सर आप अपने दायरे में रहो और अपने उधर अमेरिकरण पे 4 लेन पे प्रचार करते रहो, बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ बढ़िया है। सौरभ मेरा छोटा भांजा है और वो शुरू से ही जो है, बचपन से ही मतलब वो बहुत ही मतलब मेरे नज़दीक रहा और जो है वो अपने
पहले तो पढ़ाई के दौरान जो है वो थोड़ा सा चंचल था और मतलब पढ़ता था तो जो है उसके टीचर वगैरह आए तो जो है वो मतलब इधर उधर भागता था और ये था कि जो है हम आप साथ चलो तो आप रहेंगे तो सर जो है मुझे नहीं डांटेंगे, होमवर्क कभी कभी नहीं कर पाता था तो ये चीज़ थी। लेकिन उसके अंदर शुरू से ये चीज़ था कि जो है उसको सीखने की ललक, कोई भी चीज़ कोई गेम भी होता था तो उसको जो है मतलब जानने की जिज्ञासा उसको बहुत ज़्यादा लगती थी और वो आगे के बारे में काफ़ी सोचता था कि जो है ये चीज़ कैसे मैं फट से पहले कर लूँ। ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक है, मतलब कि मैं गाड़ी चलाऊँ, ये करूँ, शुरू से मतलब हर एक चीज़ के लिए वो जो है सबसे आगे रहता था वो। और जहाँ तक कमी के सवाल है तो ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं उसके अंदर कोई कमी हो, बाकी उसके आगे की लाइफ जो है और बेटर हो और जो है वो और वो ऊँचे मुकाम पे पहुँचे, बस यही मेरी शुभकामना है। उसके साथ इम्प्रूवमेंट है कि अब वो चीज़ें नहीं है, बहुत वो गंभीर हो गया है, वो चीज़ें वो बहुत गंभीर हो गया। अब किसी बात को सुनता है उसके बाद वो जो है सारी चीज़ें मतलब बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना ये करता है, ये सारी चीज़ ये उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है और बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि वो एक्साइटेड होकर मतलब किसी चीज़ को तौर से जो है मतलब बिना सोचे समझे जो है वो डिसीजन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटा था तो उसको लेके मैं जो है गाड़ी बनवाने गया, उसको लेके मैं गया तो वहाँ पे गया, उसके बाद उसको भूख लगी तो अब वही से बात करने लायक तो नहीं है तो जो है वो लगा जिद करने, मतलब कि मतलब मुझे भूख लगी है तो वो दूध को औवा बोलता था तो बोला कि मुझे औवा पीना, किसी को देखे मुझे औवा पीना तो उसको ये वो क्या बड़ा बेइज्जती हो जाएगी। मैं उसको लेके फिर तुरंत वही गाड़ी उड़ी छोड़ के रिक्शे से लेके घर आया कि जो है ये ड्राइविंग के साथ गया तो उसको ये था गाड़ी खूब तेज चलाना है, ये चीज़ें ऐसे करना। तो एक बार तो जा रहे थे तो वो जो है एक बंदा मेरे आगे था तो वो जो है ऐसे हाथ बाहर निकाल के जो है वो कर रहा था तो हम भी कार से थे तो बोला तोड़ दीजिए इसके हाथ तोड़ के आगे निकाल दीजिए, जिसका हाथ अंदर नहीं कर रहा है तोड़ के तो ये चीजें हैं और वो मतलब मेच्योर हो गया। अब चीज़ें ये कि जिस समय किसी कोई आदमी होता है किसी बात को सुना तुरंत खट से जो है एक्साइटेड हो गया, ये करना है वो करना है ऐसे करना, ऐसा कुछ नहीं। वो मतलब बातों को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही मतलब एकाग्र को चीज़ों को सुनता है और सुनने के बाद उसके बाद उसको तब फिर निर्णय लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सबसे अच्छी बात है, आदमी नहीं कि एक्साइटेड तैस में आके सारी चीज़ें मतलब वो उसको गलत सही की बहुत अच्छी परख है कि हमें मतलब हम ये नहीं कि उसको कुछ कह दे बोलो ऐसे है तो वो तो मेरी बात को फॉलो करेगा, वो दोनों पक्ष की बात को सुनेगा और जो ठोस निर्णय हो जो सही है वो सही के साथ ही चलता है और ये सबसे अच्छी बात है। तो बोलो जो है लखनऊ, जब मैं लखनऊ रहता था ना तो वहाँ पे आता ऐसे कोई बात थी तो जो है लाली मौसी भी आई हुई थी तो किसी बात ऐसे हुआ मतलब जो है नॉनवेज चूँकि शौकीन है तो ये है वो है तो वो गया था कभी मतलब लाली के घर किसी टाइम गया हुआ तो मतलब ऐसे ही हंसी बात होने लगी तो बोली वहाँ पे जो है वो इसका बिरयानी मिलता है उसका बिरयानी मिलता है मतलब तो अब इसको ये तो ये हुआ कि जो है वहाँ पे ज़्यादातर ये सब बिकता है तो गुरु सुनने की जो है मतलब ऐसा तो नहीं कि हम लोग गए तो मौसा जी ने जो है कहीं हमको भी तो वही वाली बिरयानी हमको तो नहीं खिला दी उस बस वो फायर हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया और मतलब उस समय तत्काल वो मतलब सोचा नहीं कि मतलब क्या चाहिए उसको, ये मतलब बस ये लगा कि सारिस्वत नहीं मतलब हम गए थे मौसी के घर तो मौसा जी घुमाने ले गए तो ऐसे अपने भी खाया और हमको भी खिलाइए, ये उन्होंने क्या कर दिया। उसके बाद बहुत नाराज बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं मामा मैं जा रहा हूँ ये वो ऐसे वैसे, अपना दिमाग नहीं काम करो उसका। फिर मैंने उसको समझाया तो वो मतलब घर से बाहर निकल नहीं मैं जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ ऐसे वैसे करें तो बाहर काफ़ी समझाया तो उसके बाद जो उसको ठंडी जब वो फिर वो कूल माइंड उस बात को सुना समझा तो तब वो फिर धीरे धीरे फिर रिलैक्स हुआ कि नहीं जो कह रहे हैं वो सही है कि वो मतलब कि वो वहाँ बिकता है, ऐसा नहीं कि वो तुम्हें मतलब खुद खाया तुम्हें भी खिला दिए। तो ये चीज़ कुछ देर बाद पहले तो तुरंत गुस्सा हो गया, उसके बाद फिर वो रियलाइज़ किया कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ बिकता ज़्यादा है, मतलब 75% वही सब बिकता है, बाकी 25% ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें थी तो वो मतलब लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया थोड़ा सा वो हुआ
तो अब उसको ये चीज़ें कि अब वो वही जो तत्काल किसी बात को सुनते गुस्सा हो जाना, अब वो नहीं करता। अब ये चीज़ें कि मतलब पहले वो दोनों पक्ष की बात सुनता है, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में। तो वो इतना गंभीर, इतना आज की डेट में इतना गंभीर हो गया कि मतलब शायद हम लोग जब भी कभी कोई बात हमसे कोई कहे कि जो है ऐसे ऐसे हो गया, तो हम बिना दूसरे पक्ष की बात को सुनेंगे तो हम गुस्से हो जाएंगे कि उसने कैसे कह दिया, खट से फोन लगाना शुरू कर दिया। वो मतलब जो हो तो क्लियर हो, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। वो चीज़ें का अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका सामने वाले की बात सुनेगा, सही क्या है गलत क्या है वो शायद हमसे कहीं ज़्यादा उसके अंदर परख है सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब मतलब सबसे अच्छी बात कि वो उसके अंदर एक जो नेचर वो हेल्पिंग नेचर है कि हमसे क्या बन सके, हम किसके लिए क्या कर दें। तो ये उसके अंदर सबसे अच्छी बात है। ये मतलब शायद ही किसी लोग मतलब ऐसे पर्सन में होता है। एक ऐसा सब कमाते हैं, सब जॉब करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो एक इतना मतलब वो खुद मतलब वो तो अच्छा है ही और उसकी सोच बहुत अच्छी है और एक बहुत अच्छा इंसान है। मेरा नाम सुधांशु है, मैं सौरभ भैया का कज़न भाई हूँ। और बेसिकली सौरभ भैया मतलब अच्छे हैं और उनकी एक ही बुराई है कि वो मतलब कभी भी कुछ पार्शियलिटी कर देते हैं भाइयों के बीच में। बस अरे बता दो दिए अच्छे हैं हम, क्या अच्छा है इसमें। अरे कहना क्या चाहते हो? हाय, आई एम शुभम कुमार वर्मा। मैं सौरभ सेठ का छोटा भाई, कज़न ब्रदर, सबसे बड़े वाले मामा का बेटा हूँ। और हम और सौरभ भैया, उमंग, हम तीनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि शुरू से लेके आज तक साथ में ही रहते आए हैं। और मतलब एक तरह से शुरू से इन द सेंस बहुत छोटे से जब से हमको ध्यान है कि हम लोग साथ में ही मैक्सिमम टाइम रहे, चाहे वो वैकेशन का टाइम हो या फिर कोई ओकेज़न का टाइम हो, जब भी हम लोग रहे हमेशा हर बात शेयर करते हैं। और हम लोग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि कितनों कोशिश किया है कि हम लोग अलग हो सके, नहीं हो पाए ऐसा कुछ। और मतलब बहुत सारी मेमोरी हैं, अगर हम शेयर करें तो काफ़ी टाइम लग सकता है, 1 घंटे भी लग सकते हैं, इतने सारी मेमोरीज है हम लोग के साथ। स्पेशली सौरभ भैया के साथ तो बहुत ज़्यादा है। और मतलब ऐसा मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि उनको इनके ऐसा भाई को सगा भाई भी नहीं मिल सकता है, इतने अच्छे मतलब उनकी बिहेवियर है, उनका स्वभाव है। और हमेशा इंस्पायर करते हैं। और कोई गलत काम हो तो वहाँ पे हमको रोकते भी हैं और डांटते भी हैं कि नहीं शुभम ये नहीं करना चाहिए तुमको, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, एक बार सोच लो फिर से दोबारा। चाहे वो करियर के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, हम शुरू से लेके आज तक अपनी पढ़ाई को लेके या फिर लाइफ को गोल हो, एम हो, उसको मतलब हम जो भी चीज़ चाहते हैं करना, हम कभी कभी कुछ अलग भी सोचते हैं, जिसको भैया ने रोका है, बताया है कि नहीं ये चीज़ नहीं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन इसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इसको करो। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी मेमोरीज़ के साथ। हमारी पहली मेमोरी ये है कि स्टार्टिंग से हमको याद है कि हम लोग गर्मी छुट्टियों में हम लोग आते थे साथ में यहाँ पर भैया के घर पे। जैसे ही पता चलता कि हाँ भैया की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई, हम लोग की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, तो आते थे। तो हम लोग इस बगिया में यहाँ पर क्रिकेट्स खेलते थे साथ में, सौरभ भैया, उमंग, सुधांशु तो नहीं आता था बहुत उस समय। गजब बेइज्जती है। मुझे मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। तो अभी स्टार्ट हुआ है ना उसका, बगल में और भी मतलब बागीचे के लड़के होते थे, खेलते थे साथ में, फिर क्रिकेट खेलना। और सबसे अच्छी मेमोरी इस तरह अच्छी लगती थी, हम लोग मॉर्निंग में इतनी मतलब इंस्पिरेशन थी, इतनी हम लोग को अच्छी लगती थी वो चीज़ कि हम जब भी उठते थे सुबह, हम लोग इतना मतलब सुबह रात में हमारा माइंड सेटअप रहता था कि हमको सुबह 4 बजे उठना है और मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो हम लोग रहते थे, हम सौरभ भैया, कृष्णा भैया, उमंग और कभी कभी तान्या भी रहती थी। जाते थे हम लोग 4 बजे उठकर सुबह चाय बनाते थे, आटा सानते थे, और किसके लिए? मछलियों के लिए। इतना मतलब प्यारा वो सीन लगता था हम लोग को। एंजॉय करने के लिए सुबह ही निकल जाते थे अंधेरों में, सुबह गोरखनाथ मंदिर वॉक पे, वहाँ जाते थे हम लोग, मछलियों को आटा खिलाते थे, टहलते थे। ये सब मोमेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा याद रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं। और
बुराइयों की बात की जाए तो बुराइयां तो वैसे कुछ तो नहीं है, लेकिन बोलना चाहूँ तो ठीक है बोल देता हूँ कि जैसे कभी कभी मुझे ऐसा फील हुआ है कि हाँ भैया कभी कभी कुछ ऐसा सोचते हैं जो मतलब मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे भी वो चीज़ मतलब बता सकते थे या इन्वॉल्व कर सकते थे, मतलब जस्ट लाइक पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट की बात किया जाए तो भैया शायद मेरे पे कम ट्रस्ट करते थे या करते हैं, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे फील हुआ है इस बहुत सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मतलब मैंने सोचा था कि हाँ जो चीज़ अगले को सिर्फ प्रायोरिटी देते हैं मैं भी उसके लायक हूँ, ऐसा मुझे लगता था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं अपने मन में रखा, मैंने किसी से शेयर नहीं किया कि हाँ मुझे बुरा लगा। क्यों भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी और को ये बात पता चले और वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, और मैं इसलिए नहीं बताया, इसका रीज़न ये भी है कि मुझे वो चीज़ बार बार याद ना आए। मेरे पास थी, मैंने अपने आप को अंदर अपने रख लिया, लेकिन हाँ आज मैं बोल देता हूँ, अगर भैया तो सुनेंगे ही कि हाँ भैया कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि हाँ आप वो मतलब मुझे भी वो चीज़ शेयर कर सकते थे, बता सकते थे, और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था उस चीज़ में, और मे भी शायद आप समझ सकते हो मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।